अरे सौम्या, तुम झुक क्यों रही हो? एक्सक्यूज मी, आपको दिख नहीं रहा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप उसे सामान उठवा रही हैं? आई एम सॉरी मंगल जी, हम नील का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं कर पाएंगे। जी? पर क्यों? एडमिशन देने से पहले हम हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड चेक करते हैं और अगर फीडबैक पॉजिटिव हो तभी एडमिशन हो पाता है। पर अफसोस है कि नील का जो फीडबैक हमें मिला है वो काफी कंसर्निंग है। जी? यस, हमने इसके पुराने स्कूल से बात की है। हमें पता चला है कि इसने वहां पर अटेंडेंस कभी पूरी ही नहीं की। ये क्लास के अंदर कम और क्लास के बाहर ज्यादा रहता था। बहुत सारे टीचर्स के साथ बदतमीजी की है, स्टूडेंट्स को बुली किया है। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट के पेरेंट्स ने तो कंप्लेन भी लिखवाई है। ये 3 बार सस्पेंड भी हो चुका है। और आप तो हमारे स्कूल के रेपुटेशन और डिसिप्लिन के बारे में जानती हैं। आई एम सॉरी, हम यहाँ नील का एडमिशन नहीं कर पाएंगे। आप लोग क्या मुझे रिजेक्ट करते हैं? मैं ही स्कूल को रिजेक्ट करता हूँ। नील, ये क्या कर रहे हो? नील, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैम, नील के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, पर मैम, नील को रिजेक्ट करने से पहले आप एक बार थोड़ा सोच लीजिए। नील तो एक बच्चा है, पर हर बच्चे को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार है ना। हम उसे बाकी बच्चों से अलग ही कर देंगे, मौका ही नहीं देंगे, तो वो सुधरेगा कैसे? आई एम सॉरी मंगल जी, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। आप नील का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। बहुत सारी स्कूल्स, लेकिन हमारा एडमिशन क्राइटेरिया है और हम उसे भर्ती नहीं कर सकते। आदित्य, समझाओ ना सौम्या को। ऐसी हालत में घर से बाहर काम करने की क्या जरूरत है? बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। अगर ऐसी हालत में सौम्या को कुछ हो गया तो? अभी अभी तो गिर गई थी। अम्मा, मैं घर पे थी तभी भी ये हादसा हुआ ना, और अगर इस इंसिडेंट से मैंने कुछ भी सीखा है ना तो वो यही है कि मुझे अपना ख्याल रखना है। चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अम्मा, काम तो नहीं छोड़ सकती ना। अब देखिए ना, नील भी स्कूल जाने लगेगा, उसके भी पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं ना। मैडम, क्या मैं ये कागज ले सकती हूँ? ये आप क्या कर रही हैं मंगल जी? क्या आप इस कागज को दोबारा पहले जैसा कर सकती हैं? लीजिए ना, एक बार मेरे कहने पर कोशिश तो करके देखिए इसे सीधा करने की, प्लीज। दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाया ना मैम। आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? यही कि अगर किसी बच्चे के मुंह पर ही कह दिया जाए कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो नहीं सुधरेगा, तो क्या वो कभी एक बेहतर इंसान बन पाएगा? उसके मन में तो यही बात बैठ जाएगी कि वो एक बुरा बच्चा है। हर स्कूल का यही लक्ष्य होता है कि वो देश के भविष्य को बेहतर बनाए। ये बच्चे हम सबका आने वाला भविष्य है। आपने तो कोशिश किए बिना ही नील को रिजेक्ट कर दिया। हम सब मिलकर उसे सुधारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है मंगल जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आपके बेटे को एक चांस देते हैं। कल सुबह शार्प 9:30 बजे उसे इंटरव्यू के लिए लेकर आइए। इंटरव्यू के बाद ही हम और हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उसे एडमिशन दिया जा सकता है या नहीं। शुक्रिया। आप तो जानती है ना अम्मा, आजकल स्कूल की फीस कितनी महंगी हो गई है।
मंगल ने तो कह दिया कि बच्चों का ख्याल वो रखेगी, लेकिन बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं ना अम्मा, तो उनके खर्चे हमें ही उठाने चाहिए। और सिर्फ आदित्य की सैलरी से कुछ नहीं होगा अम्मा, इसीलिए मुझे भी, मैं बस आदित्य से थोड़ा प्रेशर कम करना चाहती हूँ अम्मा, और कुछ नहीं। अम्मा, मुझे लगता है आपको ज्यादा ही परेशान हो रही है, और वैसे भी ये तो टेम्पररी काम है, और आजकल की तो प्रेग्नेंट औरतें तरह तरह के काम करते हैं। आई एम श्योर सौम्या मैनेज कर लेगी और अपना ध्यान भी रख लेगी, और हम सब है ना इसके साथ। ध्यान तो अपना मैं रख ही लूंगी, लेकिन मंगल को कंपटीशन का ऐसा स्वाद चखाऊंगी कि उसका पहला स्वाद आखिरी स्वाद बन के रह जाएगा। हाँ हाँ, मैं समय से पहुंच जाऊंगी, तुम चिंता मत करो सुनीता, अभी बाजार ही आई हूँ सामान लेने के लिए। हाँ, कल 9:30 बजे नील को स्कूल छोड़ना है, 10 बजे मुझे प्रतियोगिता में पहुंचना है। हे माता रानी, सब समय से हो जाए कल। ओ गॉड मंगल, तुम पता नहीं बार बार हम क्यों टकराते रहते हैं। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं सौम्या, मैं उठा रही हूँ ना, मैं उठा लूंगी, तुम रहने दो। अरे सौम्या, तुम झुक क्यों रही हो? एक्सक्यूज मी, आपको दिख नहीं रहा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप उसे सामान उठवा रही हैं? आदित्य, मैंने ही मंगल से कहा था कि मैं मदद कर लेती हूँ, उसने नहीं कहा। लेकिन क्यों सौम्या? डॉक्टर ने तुम्हें झुकने के लिए मना किया है ना। यू हैव टू बी केयरफुल। अरे तुम्हें मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिल गई, फाइनली माय फेवरेट आइसक्रीम, थैंक गॉड। पता है हम 10 दुकानों में घूम रहे थे इस आइसक्रीम को ढूंढने के लिए। मुझे क्रेविंग हो रही थी, बट थैंक यू सो मच आदित्य, यू रियली द बेस्ट हस्बैंड, आई लव यू। अच्छा वो अक्षत के पापा, आप मुझे यहाँ मिल गए, मुझे वैसे भी आपसे कुछ बात करनी थी। अब तुम लोग बात करो, I'll give you all some space, मैं अपनी आइसक्रीम खा लेती हूँ।